नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे कक्षा छठवीं की गणित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से। तो इसमें जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा छठवीं की गणित जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम इनकी तैयारी भी करेंगे और इनको यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। तो हमने प्रश्न जो है इसकी प्रश्नावली 7 तक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम इसका जो अगला पार्ट है 8 दिया गया है, अध्याय 8 दशमलव। ठीक है, तो हम दशमलव को समझेंगे। आइए देखते हैं दशमलव को। तो देखिए ये दिया गया है अध्याय 8 है दशमलव। ठीक है, तो हमें दशमलव को समझना है, दशमलव क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। दशमलव इस दशमलव, ठीक है, दशम से संबंधित है कि वो दसवां हिस्सा होना चाहिए, उसको दशमलव बोला जाता है। तो यहाँ देखिए जैसे दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि कक्षाओं में यहाँ पे देखिए भिन्न दी गई 1/2, 1/3, 1/4, 1/10 के द्वारा 2 समान भागों में, 3 समान भागों में, 4 समान, 5 भाग और 10 समान भागों में बांटा गया। इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ देखें, यहाँ इस खंड को देखिए 10 समान भागों में बांटना है। तो किस प्रकार से यहाँ विचार करिए। एक पूर्ण भाग है, एक पूरी आपको खंड दिख रहा होगा। इस पूरे खंड को हमें 10 बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो किस प्रकार से बांटेंगे आप देखिए, ये जो है इस 10 समान भागों को इस प्रकार से बांट दिया गया है और प्रत्येक भाग का जो मान होगा वो कितना होगा, 1/10 होगा। ठीक है ना। 1/10 को इस प्रकार से हम लिखेंगे। यदि 1/10 है तो 1 में 10 का भाग लगाएंगे तो आता है 0.1। 2 में 10 का भाग लगाएं तो 0.2। 9 में लगाएं तो 0.9। ठीक है ना। इस प्रकार से 10/10 यानी होता है 1। ठीक, यह बात अच्छे से समझ लीजिए। यदि हम किसी संख्या में 10 का भाग लगाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाता है। ठीक, चलिए यहाँ समझिए। तो यह संख्या दी गई है 27.25, यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ देखिए 2 है और 5 भी है। तो यहाँ जो है दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यानी इसमें हम इकाई यहाँ से शुरू करते हैं। 7 से ये इकाई हो जाती है दहाई। तो यहाँ देखें इकाई में 7 आएंगे, दहाई में 2 आ जाएंगे। ठीक है ना। आगे चलिए, ये जो दशांश दिया गया है और आगे इसको शतांश माने 100। ठीक है, तो ये 10वां भाग कहलाएगा 0.2 और इसके बाद जो 5 हैं ये शतांश कहलाता है, यानी 100वां भाग। ठीक है ना, 5 का 100वां भाग। इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए। इसी प्रकार से जो कहते हैं इसको लिखा जाएगा। यहाँ पे देखें तो इसकी इकाई कितनी दी गई है, इसकी इकाई है 5। यहाँ दहाई नहीं दी गई, दहाई शून्य लिख देंगे, नहीं। इसका जो दशांश है वो 7 है और शतांश है 5। ठीक है ना। इसको 5/100 लिखा जाएगा, इसको 7/10 लिखा जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रत्येक संख्या को लिखना है। ठीक है, तो आगे चलें, आगे देखें सारणी। यहाँ पर देखिए तो ये सारी चीज़ें यही बताई जा रही हैं कि हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि कुछ हमारे जीवन में ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जैसे पैसे हैं, मुद्रा, वजन है, धारिता है ना, नापने वाली वस्तुएं, मापन। इन सभी का मापन जो हम करते हैं वो दशमलव में उपयोग करते हैं। जैसे मान लो 1 लीटर और आधा लीटर दिया गया है, इसको हम 1 लीटर और आधा लीटर को 1.5 लीटर बोलते हैं। जैसे मान लो हमें कभी वस्तुएं में कापी खरीदना है इस प्रकार से, तो उनमें मूल डला रहता है 12 रुपया 50 पैसे, 12.50। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये देखें तो यहाँ पे ये दशमलव लिखा रहता है, इसको दशमलव बोला जाता है। और ये जो इसका बिंदु है, इस बिंदु का विशेष महत्व रहता है। ये देखिए बिंदु बना दिया जाता है दशमलव के रूप में। तो यहाँ देखें कुछ संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं उदाहरण के रूप में कि 0.08, 0.12, इनको भिन्न के रूप में किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो यहाँ देखिए सारणी दी गई है, सारणी में इनको दर्शाया गया है। इस प्रकार से हम इनको भिन्नों को इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ देखें, ये देखिए चित्र ए दिया गया है, ये चित्र बी दिया गया है। ए और बी दोनों चित्रों में ये चित्र ए है, ये चित्र बी है। ठीक है ना। यहाँ इनके छायांकित भाग हैं, यदि मान लीजिए, तो इनको भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसका छायांकित भाग मान लीजिए ये पूरे 100 है ना, ये 100 है इसमें, ये भी इसमें 100 खंड हैं, 100 वर्ग बने हुए हैं। 8 वर्ग छायांकित हैं, तो 8/100 भिन्न के रूप में लिखा जाएगा और दशमलव के रूप में लिखा जाएगा 0.08। 12 वर्ग हैं मान लो छायांकित, इसके 12 वर्ग हैं बी के, तो 12/100 लिखा जाएगा और इसको 0.12 इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना। यदि हम भाग देते हैं तो ये संख्या हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है।
चलिए आगे देखें, इसी प्रकार से और भी दिए गए हैं दशमलव के रूप में कि इनको हम प्रयास करेंगे कि 0.04 को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसको देखिए क्या करना है, जो दशमलव रहता है इसका 1 लिख दें, इस प्रकार से दशमलव का 1, और बाकी जो शून्य के दशमलव के बाद जो संख्या है इतनी उतने शून्य रख देते हैं। तो 1 2 संख्या है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 शून्य रख देंगे, 1 लिख के 2 शून्य, यानी 4/100 ये भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से 0.25 को भी लिखिए, तो 0.25 है, पहले हम सीधे 25 लिख लेते हैं, और 2 अंकों बाद दशमलव है तो 2 अंकों के 2 शून्य रख देंगे, दशमलव का 1 यहाँ पे लिख देंगे, तो 25/100 हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा 0.025 इस प्रकार से। इसी प्रकार 35 को 25 की जगह 35 लिख देंगे, ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 35/100 जो है इसको हम दशमलव रूप में लिखेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 0.35। ठीक है, दशमलव के बाद की संख्या एक एक अंक पड़ी जाती है। निम्नलिखित दशमलव संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। अब यहाँ देखिए इनकी यदि हम बटे ज्यों का त्यों समान भिन्न में इसको तोड़ लेते हैं, देखिए तो कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है यह हमें समझ में आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा था 19.60, यहाँ लिखा 19.16। ठीक है, कौन सी संख्या बड़ी है। हाँ, यहाँ देखिए 1960/100 आएंगे, दशमलव का 1 बाकी के 2 शून्य। यहाँ पर भी दशमलव का 1 तोड़ा और बाकी 1 2 अंक है तो 2 शून्य रख दिए, तो 1916 1960। तो पहली संख्या क्या है, बड़ी है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये संख्या बड़ी है 19.16 से। ठीक है, अब यहाँ देखिए मान ज्ञात करना है, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि 3.12 में 2.1 जोड़ना है, तो इनको इस प्रकार से जोड़ेंगे। 3.12 में कितना जोड़ना है, 2.01, ऐसा सीधा लिख कर के जोड़िए तो और जल्दी से समझ में आ जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएंगी, 1 और 0 में जोड़ेंगे तो 1 होगा, दशमलव के नीचे सीधा दशमलव, 3 और 2 आ जाएगा 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखें, आगे जो इसके प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे देखिए, तो ये जो है इसका 6वां प्रश्न भी दिया गया है। अभी हमने संख्याओं को जोड़ा है, अब हम सीखेंगे घटाना। यहाँ 11.6 में से 9.847 घटाना है, तो यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे संख्या को। यहाँ तो 11.6 एक अंक है और यह हमें लग रही है कि छोटी संख्या है, लेकिन नहीं, यह बड़ी संख्या है, 4 अंकों की है, 3 अंकों की, तो इसको 4 अंक 3 अंक 5 अंक जितने बनाना हो बना सकते हैं। यहाँ देखें 11 यहाँ पे हमारे 6 हैं, तो इस दशमलव के बाद हम जितनी संख्या की ज़रूरत है उतने शून्य उतार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखें नीचे दी गई है 9.847, ठीक है ना, तो 9.847 उसके नीचे लिखें और इसको घटा दें, और घटाने मिल जाएगा 1.753। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर है। आगे देखें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में यहाँ देखिए 5/4 को दशमलव रूप में लिखिए, 5/4 ये हमें दशमलव के रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम जैसे हम अभी दशमलव बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। तो 5/4 दिया गया है, तो 5/4 को दशमलव में, क्योंकि बटे में यदि शून्य हो हम उतने शून्यों के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो देखिए 5/4 है, 4 में कितने का गुणा करें कि हमारे या तो 10 बने या 100 बने, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 10 नहीं बने तो 100 बनाएंगे, तो 4 में 25 का गुणा करेंगे तो हमारे 100 बनेंगे। तो यहाँ पर भी कितने का गुणा करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर भी 25 का गुणा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ 25 का गुणा करने पर 25 चौके कितने हो जाएंगे, 100, ठीक है, और ये कितने 25 पंचे 125, यहाँ लिखिए 125 और यहाँ पे आ जाएंगे बटे में 100। कितनी संख्याओं के बाद दशमलव रखा जाएगा, 1 2, तो यहाँ से 1 2 यानी कितना आ जाएगा 1.25। कौन सी संख्या दी गई, बी में दी गई है 1.25। ये 1 यहाँ रख लेना, नहीं तो इसमें कोई भी संख्या इस प्रकार से नहीं मिल रही है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखना है। ठीक, अब इसमें जो है हमने बी वाला इसमें सही हो जाता है, और बी वाला यहाँ पे गोला जो बी के नीचे दिया गया उसको हम क्या करेंगे, भर देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए 0.05 दशमलव में
और धन लगा हुआ है कि 0.006, इनको क्या करना है, जोड़ना है। धन लगा है तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, जैसे हमने अभी जोड़े थे 0.05, इसमें क्या जोड़ना है, 0, यहाँ 0 ही, दशमलव के नीचे दशमलव, और यहाँ आएगा 006, इनको जोड़ना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं, ऊपर तो हम एक शून्य बढ़ा लेते हैं और इसको सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमने जोड़ दिया तो कितना है, 0.056 किस में दिया गया है, यह देखें तो ये सी में दिया गया था, उसी को यहाँ उतार देंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है तीसरा। तीसरे प्रश्न में दिया है कि यहाँ संख्या दी गई है 0.15, 1.05, 1.50, इनमें से सबसे बड़ी दशमलव संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यह हमें पता करना होगा कि कौन से सबसे बड़ी है। तो देखिए ये तो 0 है, ये 1.05 है, 1.50 है, तो यही सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, 1.50 किस में दिया, डी में दिया है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम भर देंगे। प्रश्न चौथा, रवि के पास 18.50 रुपये हैं, उसने 12.75 इतने पैसे कहलाए है ना, इसकी शक्कर खरीद ली, कितने बचे उसके पास। तो देखिए घटाना है, 18.50 में से 12.75 को क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे, बस वैसे ही घटाना जैसे घटाते आए, कोई दिक्कत नहीं। शून्य के माने 10 है, 10 में से 5 गई 5, यहाँ हासिल 7 और 1 8 हो जाएंगे, 15 यहाँ हासिल मानेंगे, 5 के माने 15, 15 में से 8 गई 7। ठीक है, यहाँ पे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव माना है तो हासिल यहाँ दे देंगे। 8 में से 2 और 1 3 जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, यहाँ बचेंगे 5, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं, तो 5.75 ये उत्तर आ जाएगा। किस में दिया है, बी में, ये बी वाला ऑप्शन, इसको हम यहाँ लिख देंगे, बी वाले गोले को भी यहाँ भर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न पाँचवा देखिए, ये भी हमारा बहुविकल्पी प्रश्न ही है। यहाँ पर गोले दिख नहीं रहे हैं, ये प्रिंट की गलती है। ठीक है, आपको जिस नंबर का है उस पर आपको गोले को भरना है। तो यहाँ देखें पाँचवा प्रश्न है, पाँचवें प्रश्न में दिया गया है कि 2 रुपये 5 पैसों को दशमलव रूप में कैसे लिखा जाएगा भाई। तो 2 रुपया यानी 2.5 पैसे को 0.5 लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो 2.05 किस में दिया है, यह दिया गया है पहला ए वाला ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पैसे के क्या बनाना है, 5 पैसे के रुपये बनाने के लिए 5/100 आएगा। तो यहाँ पर 2 अंक चाहिए पड़ेंगे दशमलव के लिए, तो यहाँ 2 अंक नहीं है तो हम रख देते हैं यहाँ 0.5, ये 5 पैसे के रुपये बन जाते हैं और इसमें हम 2 रुपया और जोड़ देंगे तो 2 यहाँ जोड़े जाएंगे, तो ये आ जाता है 2.05 रुपये। ठीक, इस प्रकार से इसको जोड़ना है। चलिए आगे देखें तो इसमें अगला जो प्रश्न दिया गया है उसको यहाँ समझिएगा। छठवां प्रश्न, यहाँ छठवें प्रश्न में देखें यहाँ से कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए और इसमें है 8.75 को दशमलव में लिखिए, जैसा हमने अभी लिखा है वैसे कि 1 पैसे में 1/100 रुपये होते हैं। तो यहाँ पर कितने पैसे, 75 पैसे दिए गए, तो 75/100 लिख देंगे। तो 8 रुपया और 75/100 रुपया। ठीक, ये रुपये में बदल गए। तो 8 धन, इसमें हम 0.75 जोड़ देंगे तो 8.75 ये रुपया बन जाएंगे। ये दशमलव के रूप में इस प्रकार से हमें बदलना है। इसको आप विशेष रूप से लिखें, 1 पैसे में 1/100 रुपया, तो कितने पैसे, 75 पैसे में यहाँ 75/100 आएगा। ठीक है, 1 में 1/100 तो 75 में 75/100, कोई दिक्कत नहीं। और इसको सीधे दशमलव के रूप में यहाँ पे लिखें। यहाँ पे देखिए प्रश्न 7वां दिया गया है कि 0.3 दर्शाने के लिए हम 100 में से कितने भाग छायांकित करेंगे। हम देखिए यहाँ पे 0.3 को बताना है, तो 0.3 को बताने के लिए ये देखिए यहाँ पे 0.3 को हम भिन्न में बदलेंगे तो 3/10 आ जाएगा। तो हमारा है कि हम दशमलव को दर्शाने के लिए 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो 3/10 को कितने, 10 बराबर भागों में, इस प्रकार से 10 बराबर भाग करेंगे, उनमें से 3 भाग छायांकित कर देंगे, यह कहलाएगा 3/10 यानी 0.3। ठीक है, तो यह दर्शाने के लिए यहाँ पे लिख लीजिए, हम 10 में से 3 भाग छायांकित करेंगे इस प्रकार से। ठीक, ये चित्र भी आपने समझ लिया है।
चलिए अगला प्रश्न 8वां दिया है। 8वें प्रश्न में पूछा गया है कि 15/100 को दशमलव रूप में लिखिए। 15/100 तो 1 2 शून्य है, 2 अंक को बाद दशमलव, ये हो गया 1 2 अंक, यहाँ दशमलव और आगे शून्य बढ़ा देंगे क्योंकि आगे अंक नहीं है। ठीक। प्रश्न 9वां देखिए। प्रश्न 9वां में यहाँ समझिए, इसमें दिया गया है कि 0.35 और 0.13 में कौन सी संख्या बड़ी है, कारण सहित उत्तर बताएं। तो कौन सी संख्या बड़ी है, देखिए यहाँ पे 0.35 है और यहाँ 0.13 है, स्पष्ट दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखें, आगे इनको बदलें। 0.35 को इस प्रकार से हमें बदल देंगे, 0.35 है ना, तो इसको हम कैसा बदलेंगे, 35/100। और यहाँ पे ये देखिए 0.13, इसको हो जाएगा 13/100। ठीक है ना। तो 35 बड़े हैं, 13 छोटे हैं, तो स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि यह संख्या जो है छोटी है और 35/100 बड़ी है। नहीं, ये 0.35 बड़ा है 0.13 से। ठीक, कारण सहित उत्तर यही लिखेंगे। यहाँ पे चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि ये 0.35 का शतांश का स्थान का अंक, जो शतांश दिया गया 35 तथा 0.13 के शतांश का स्थान का अंक 13 छोटा है, अतः यह बड़ी है और ये छोटी है। इस प्रकार से हमें लिखना है। चलिए प्रश्न 10वां देखिए, इसको भी समझिए। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को दशमलव का प्रयोग करके मीटर में व्यक्त कीजिए। तो ये हमें यहाँ पे लिख लेना कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ देखें, हम 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर को कैसे तोड़ेंगे, 2 मीटर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर में। यहाँ हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर में 1/100, तो 45 में 45/100 ये लिख दिया, 45/100 मीटर। अब 2 मीटर 45 है को हम दशमलव में तोड़ेंगे तो 2 अंकों बाद दशमलव 0.45 आ जाएगा। तो यहाँ इसको जोड़ देंगे, 2 इस दशमलव के बाद इसके अंक नहीं है तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखिए 2 में कितना जोड़ना है, हमें 0.45 ऐसा जोड़ना है। तो इसके आगे कोई संख्या नहीं तो दशमलव लगा करके यहाँ शून्य रख देंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा करके बाकी के शून्य रख देते हैं, ऐसा। इसको अब जोड़ लेंगे 5 4.2 तो 2.45, ऐसे हमारी आ जाती है संख्या का उत्तर 2.45 मीटर। यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न समझिए। 11वें प्रश्न में है आ और बाद 2 प्रश्न दिए गए हैं इसमें। तो दोनों प्रश्नों में क्या दिया गया है यह देखिए, इसको अच्छे तरीके से समझिए क्योंकि आगे अगले प्रश्न पर देखेंगे। 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। 6 किलो 580 ग्राम को इसको दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम कितने का होता है, ये उस प्रकार से हम 5210 ग्राम के क्या करेंगे, किलोग्राम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बदला जाएगा। ये देखिए 5210 ग्राम हम यहाँ लिखेंगे, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलो, 1/1000 किलो होता है। ठीक है ना, कितने में, 1 ग्राम है। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, यह भी बात होती है। तो हमें बदलना है तो इसको बदल के ही रूप में इस प्रकार से लिख लेना कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो कितने ग्राम के बनाना, 5210 के, तो 5210 में 1000 का भाग लगा देंगे। 5210/1000 किलोग्राम इस प्रकार से। और 1 2 3 शून्य है, जब 3 शून्य है तो यहाँ से 1 2 3 अंकों में दशमलव होगा तो 5.210 किलोग्राम ये बदल गया दशमलव में। ठीक है, इस प्रकार से बदला जाएगा किलोग्राम में। अब 6 किलो 580 ग्राम को बदलना, तो 580 ग्राम की किलो बनाना है। 6 किलो तो ज्यों कहते होगा, इसको धन के रूप में लिखेंगे। और 6 किलो धन 580/1000 और 3 अंकों बाद दशमलव, तो ये 3 1 2 3 ये 3 अंक गिने, यहाँ दशमलव लगाया, नहीं है आगे शून्य लिख देंगे यदि संख्या नहीं है तो 6.580 ये क्या बन जाएगा, ये किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 12वां दिया गया है। 12वें प्रश्न में इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, ये सीधी सीधी संख्या है तो इनको हम सीधा जोड़ देंगे।
127.89 127.89 को हमने आगे शून्य बढ़ा करके यहाँ देखिए क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद भी 3 अंकों वाली संख्या है, ताकि इसमें हमें आगे दिक्कत ना हो। तो हमने यहाँ 3 अंक लिख दिया कि इसके आगे हम दशमलव के बाद 3 अंक हमें करना है, तो शून्य बढ़ा लेते हैं। इसमें 3 अंक ज्यों के त्यों दिए गए, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ 0.75 है, तो यहाँ तो ठीक है 75, इसके आगे हम शून्य बढ़ा लेंगे, तो ये शून्य बढ़ा दिया 0.750। ठीक, अब इनको जोड़ दीजिए सीधा सीधा। 5 9 2 11 11 5 16 हासिल 1 8 1 9 4 13 13 7 20 हासिल आएंगे 2 7 2 9। ठीक है ना, 2 और 1 3 हो जाएगा और 1 का 1 139.065 ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक, यहाँ पे अब हमें घटाना है 6.78 में से 2.25 को घटाइए, तो बिल्कुल सीधा सीधा लिखिए, ये ऊपर और ये संख्या नीचे, और सीधा घटा दीजिए। 8 में से 5 गई 3, 7 में से 2 जाएंगी 5, 6 में से 2 गई 4, 4.53 ये उत्तर हो जाएगा। घटाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे घटाए जाते, दशमलव का दशमलव लगा देना है। चलिए प्रश्न 14वां देखिए। प्रश्न 14वां दिया गया है, इसमें गुरमीत ने 37.65 यानी 0.65 रुपये में गणित खरीदी और 31.75 रुपये में हिंदी खरीदी और 40.70 यानी 70 रुपये में अंग्रेजी, ये 3 पुस्तकें खरीदी। अब बताइए कितना उसने खर्च किया है, ये हमें बताना। तो गणित की यहाँ लिख लेंगे सीधे में, हिंदी की पुस्तक लिख लेंगे, अंग्रेजी की लिख लेंगे, और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने में कितना आया, 5 5 10 का शून्य हासिल 1, ठीक है ना, 7 3 21 की 1 हासिल 2 7 2 9 और 1 10 का शून्य, और यहाँ पे 1 4 और 3 7 4 11 110.10 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न 15वां इसको भी पढ़िए और समझिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे सवाल दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को हमें जोड़ना है और घटाना है। किसको, दशमलव संख्याओं के प्रश्न हैं ये। आदर्श 16 ग्राम सब्जी खरीदता है, किलो 16 किलोग्राम, ठीक है, जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू हैं, 1 किलोग्राम और 75 ग्राम ये टमाटर हैं, और 525 ग्राम शिमला मिर्च है, शेष प्याज है। बाकी की क्या है, यहाँ पे इसकी प्याज है। तो अब यहाँ पे बताएं कि इसने प्याज में, इसमें प्याज का वजन जो है कितना है। तो टोटल सब्जी तो उसकी 16 किलोग्राम है। अब उसने क्या खरीदा, आलू खरीदा ये, और ये क्या खरीदा, ये टमाटर खरीदा। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों के वजन को 16 में से घटा देंगे तो बची हुई प्याज का वजन आ जाएगा। तो आलू कितना खरीदा, 3 किलो 500 ग्राम, टमाटर 1 किलो 75 ग्राम, दोनों को जोड़ दिया तो 4 किलो 575 ग्राम हो गया। अब 4 किलो 575 ग्राम को कुल वजन में से घटा देंगे। कुल कितना है, 16 किलो। 16 किलोग्राम में से 4 किलो 575 ग्राम घटाएंगे, यहाँ दशमलव ग्राम में नहीं है तो शून्य शून्य रख देंगे, और यहाँ पे सीधा सीधा इनको घटा देंगे। 10 के माने शून्य के माने 10, 10 में से 5 गई 5 हासिल 8 है, 10 गए शून्य के माने 10 ही मानना है। ठीक है ना, 10 में से यहाँ 8 जाएंगी 2, यहाँ 10 में से कितनी घटाना है, 5 और 1 6 घटाना, तो 4 मिल जाएंगी। ठीक, यहाँ पे हासिल आ जाएगी 5, तो यहाँ 6 में से 5 जाएगी 1 और 1 का 1, 11 किलोग्राम 425 ग्राम उसकी क्या होगी, प्याज का वजन होगा। ठीक, इस प्रकार से हमें इसको लिख देना है। तो ये दिए गए थे हमें 1 से 15 तक के प्रश्न, आपको सभी समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं डाउट लगते हैं तो आप वीडियो को 1 2 बार जब देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करते चलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।